आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइजेस is ₹20 less than its preceding price, find the value of each of the price। क्वेश्चन कह रहा है ए सम ऑफ ₹700, ₹700 हैं। ₹700 का क्या है? सम है। ₹700 हैं, उनको यूज किया जाता है 7 कैश प्राइज देने में टू स्टूडेंट को 7 कैश प्राइज दिए जाते हैं ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर उनको 7 कैश प्राइज दिए जाते हैं जिनका सम कितना है? ₹700। 7 कितने दिए जा रहे हैं? कैश प्राइज दिए जा रहे हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 कैश प्राइज दिए जा रहे हैं। उनका सम कितना है? ₹700। ₹700 उनका सम है। ये कहता है इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। अभी कहते हैं जैसे फर्स्ट प्राइज मान लो ₹X है, हमें पता नहीं कितना ₹X। जो सेकंड प्राइज होगा वो ₹20 उससे कम होगा, थर्ड प्राइज उससे ₹20 कम होगा, फोर्थ प्राइज उससे ₹20 कम होगा, फिफ्थ प्राइज उससे ₹20 कम होगा, सिक्स प्राइज उससे ₹20 कम होगा, सेवन प्राइज उससे ₹20 कम होगा। ऐसे क्या है? 7 प्राइज है, 1 2 3 4 5 6 7 प्राइज है हमारे पास। उनका सम कितना है? ₹700। वो कैसे दिए जाते हैं? ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस पे दिए जाते हैं। 7 प्राइज, 1 2 3 4 5 6 7 प्राइज है। अब ये कह रहा है जो पहला प्राइज है से जो दूसरा प्राइज आता है वो पहले प्राइस से कितना कम होगा? ₹20। फिर जो थर्ड प्राइज होगा वो सेकंड प्राइस से कितना कम होगा? ₹20। ऐसे ₹20 कम होते जाएंगे, मतलब उससे पहले वाले प्राइस से ₹20 कम होते जाएंगे। तो हम मानेंगे पहले कि जो फर्स्ट प्राइज है वो कितना है? X है। सेकंड प्राइस कितना होगा? X माइनस 20। थर्ड प्राइस कितना होगा? X माइनस 40। फोर्थ प्राइस कितना होगा? X माइनस 60। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं लेट द प्राइजेस बी। प्राइजेस क्या होंगे? फर्स्ट प्राइस है X, हमें पता नहीं फर्स्ट प्राइस कितना X है। सेकंड प्राइस कितना होगा? इससे ₹20 कम, X माइनस 20। थर्ड प्राइस क्या होगा? इससे पहले वाला प्राइस से, मतलब इस प्राइस से ₹20 कम, X माइनस 40। कितना होगा? X माइनस 40। ऐसे ही एक सीरीज चलेगी। कितने प्राइजेस? 7 प्राइस हैं टोटल प्राइस कितने? 7। उन 7 प्राइस का सम कितना है? 700। फर्स्ट प्राइस हमने क्या माना? X। सेकंड प्राइस है X माइनस 20, मतलब इससे ₹20 कम। थर्ड प्राइस क्या है? इससे ₹20 कम। फोर्थ प्राइस क्या होगा? इससे ₹20 कम। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है जो हमारे प्राइस हैं, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्राइजेस। हमें इन प्राइजेस की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला प्राइस आएगा, X की वैल्यू हमें पता लग जाएगी, तो फिर सेकंड प्राइस, X की वैल्यू फाइंड करेंगे तो थर्ड प्राइस। ऐसे हमें प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या बना रहा है? एक एपी बना रहा है। इस एपी में हमें क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ए की वैल्यू कितनी है? X। यहाँ डी कितना होगा? कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1। X माइनस 20 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है? X। X से X कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आई? माइनस 20। अब यहाँ कितनी टर्म है? 7 प्राइस है, तो n की वैल्यू आई मेरे पास 7। n की वैल्यू कितनी है? 7। इन टोटल प्राइस का सम कितना दिया हुआ है हमें? 700, मतलब Sn इज इक्वल टू 700 दिया हुआ है। अब हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमें फॉर्मूला पता है। इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। Sn मतलब S7 इज इक्वल टू कितना होगा? n/2। n की वैल्यू कितनी है? 7। 7/2 2a, a की वैल्यू कितनी दी हुई है? X प्लस
एन की वैल्यू कितनी रखें 7 - 1, डी की वैल्यू कितनी रखें -20, S7 की वैल्यू कितनी है 700 इज इक्वल टू 7/2, 2x प्लस ये कितना हो गया 6 इंटू -20। अब आप देखिए ये 7/2 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में इधर रहेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना होगा 2x प्लस, अगर हम इसको सोल्व करते हैं क्या -20 इंटू 6 ये कितना हो गया -120, इस 7/2 को इधर ले जाते हैं तो कितना होगा इंटू 2/7, तो 2x - 120 इज इक्वल टू 7 को कैंसिल कर दो 100, तो कितना आ गया 200, तो 2x इज इक्वल टू 200 प्लस 120, तो 2x इज इक्वल टू 320, तो x की वैल्यू कितनी आई 320/2, 320/2, तो x की वैल्यू कितनी आई 160, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 160। x क्या हमारा फर्स्ट प्राइस, x क्या हमारा फर्स्ट प्राइस, तो फर्स्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आई 160 रुपीज। सेकेंड प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी x - 20, मतलब 160 में से 20 माइनस करेंगे तो 140, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 140। थर्ड प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी, इससे 20 रुपीज़ कम है तो 140 - 20, ये हो गया 140 - 20 120। फोर्थ प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, इसमें से 20 रुपीज़ कम, यह आ गया 100 रुपीज़। फिफ्थ प्राइस की वैल्यू क्या आएगी 100 - 20 80 रुपीज़। सिक्स प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 80 - 20, यह आ गया 60 रुपीज़, इसकी वैल्यू कितनी आई 60 रुपीज़ आई। ऐसे जो हमारा सेवन्थ प्राइस है, सेवन प्राइस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 60 - 20, मतलब 40 रुपीज़, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 40 रुपीज़ आएगी। तो हमने क्या माना था, जो फर्स्ट प्राइस था x, सेकंड प्राइस उससे 20 रुपीज़ कम है, थर्ड प्राइस सेकंड प्राइस से 20 रुपीज़ कम है, तो ये क्या एपी बना रहा है। सोल्व कर हमने x की वैल्यू फाइंड करी, मतलब 160, जो हमारा फर्स्ट प्राइस था वो कितना 160, जो सेकंड प्राइस आएगा वो इससे 20 रुपीज़ कम आएगा, कितना आएगा 160 - 20 140। थर्ड प्राइस कितना कम आएगा इससे, सेकंड प्राइस से 20 रुपीज़ कम, थर्ड प्राइस कितना 140 - 20 120 आ गया। फोर्थ प्राइस कितना 120 - 20 100 रुपीज़, 100 - 20 80, 80 - 20 60, 60 - 20 40। तो ऐसे हमारे सेवन प्राइस की वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी सेवन प्राइस की, सेवन प्राइस की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है हमारे पास, सबसे पहले आएगी 160 140 120 100 80 60 और 40 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे टोटल 7 प्राइज आएंगे, इनका सम कितना दिया हुआ था 700 रुपए। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करा है। आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।